नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बेटा ससुराल का ना हो जाए। देखो, तुम्हारी चिंता तो बिल्कुल सही है, पर यह भी तो समझो ना, वह भी अब उसका ही परिवार है। निर्मला, अपने बच्चों पर भरोसा रखो। एक तो तुम्हारी वह सहेलियां जाने क्या पट्टी पढ़ा जाती है तुम्हें, और बस तुम चिंता में डूब जाती हो। अरे, अपने दिए संस्कारों पर भरोसा तो रखो। बेकार की चिंता कर अपना बीपी मत बढ़ाओ। सुरेश जी पत्नी को परेशान देख बोले, आप समझ नहीं रहे हैं। देख लीजिएगा, एक दिन हमारा नवीन हमारा नहीं, उनका बेटा बनकर रह जाएगा। चलिए, आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। निर्मला जी पति के लिए खाना परोसने लगी। यह औरतें भी न जाने क्यों सहेलियों की बात पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। यह बात निर्मला को कैसे समझाओ। खाना खाते हुए मन ही मन सुरेश जी सोच रहे थे, निर्मला, तुम भी थोड़ा सा खा लो। भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पत्नी को चिंतित देख सुरेश जी ने अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाया। पता नहीं, एक ही बेटा है मेरा, अगर वह भी, मैं सच कहती हूँ, जीते जी मर जाऊंगी। निर्मला जी अधूरी बात बोलकर ही उठकर अपने कमरे में चले गई। निर्मला जी के कानों में बार बार सहेलियों की बात गूंज रही थी। देखना, तेरा बेटा भी अब तेरे हाथ से। सोच रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी तो देखा नवीन का फोन था। हेलो, निर्मला जी ने फोन उठाया। क्या हुआ माँ, इतना धीरे बोल रही हो? तबीयत ठीक है ना? नवीन ने पूछा। नहीं नहीं, ठीक हूँ, आवाज़ तेज कर बोली। अच्छा माँ, कल पायल के घर जाना है, कुछ लेकर जाना है क्या? पहली बार यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से तो तुम पता नहीं क्या क्या दे देती थी। नवीन जैसे ही बोला, निर्मला जी की रही से ही चिंता भी सच में बदलती नजर आने लगी। सही है बेटा, यहाँ आने का वक्त नहीं मिलता। ससुराल जाने का बहुत मन कर रहा है तेरा। चल, जा ही रहा है तो खाली हाथ क्या जाएगा। सुरेश जी का बेटा है, वह भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करता है। अच्छे से मिठाई फल लेकर जाना, कहकर निर्मला जी ने फोन रख दिया। नवीन सोचने लगा, मम्मी को क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है। उसने तुरंत पापा को फोन लगा दिया। हेलो पापा, यह मम्मी को क्या हुआ है? उखड़ी उखड़ी सी थी मुझसे, बात भी ठीक से नहीं की। परेशान हो? नवीन ने पूछा। अरे कुछ नहीं, जानते तो हो अपनी माँ को, कोई कुछ कह देगा बस दिल पर लेकर चिंता में डूब जाती है। सुरेश जी ने समझा बुझाकर फोन रख दिया। सुरेश जी खाकर कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि निर्मला जी रो रही थी। निर्मला, बेटा है वह तुम्हारा, तुम्हारा ही रहेगा, और क्यों उससे ठीक से नहीं बात की। मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ मम्मी को। हो गया ना वह भी परेशान। गुस्सा करते हुए सुरेश जी बोलने लगे। यह सही है तुम्हारा, जब मैं ससुराल में करता तो बहुत अच्छा दामाद। निर्मला का पति कितना अच्छा है, सुनकर बहुत खुश होती थी। पर आज बेटा ससुराल वाले शहर में क्या रहने गया, तुम्हें तकलीफ हो रही है। वह पहले से वहाँ नौकरी कर रहा था, अब पायल का मायका वही है तो उसकी क्या गलती। तुम्हें तो तब बहुत अच्छा लगा कि बेटा इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने गया, तब उस शहर में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वह शहर खराब नजर आ रहा है। सुरेश जी ने कहा, आप नहीं समझेंगे, सो जाइए, कहकर निर्मला जी मुंह फेर कर सो गई। समय गुजर रहा था और बेटे को लेकर निर्मला जी की चिंता भी, पर बेटे से कुछ कह भी नहीं सकती थी। सलाह भी तो खुद ही देती थी कि दोनों घर को अपना समझकर चलना। जब बेटा बहू अपने फर्ज अच्छे से निभा रही है तो तुम भी अपना फर्ज बखूबी निभाना। सुरेश जी को भी जब छुट्टी मिलती तो नवीन को अपने पास बुला लेते, तो कभी पायल के माता पिता अपने घर बुला लिया करते। गुजरते वक्त के साथ निर्मला जी महसूस करने लगी थी जैसे बहू उनका दिल से मान सम्मान करती है, हर बात का ख्याल रखती है। वही
अपने माता पिता के प्रति लापरवाह सी थी। नवीन देखता जो बहू सास ससुर को समय पर हर चीज दे दिया करती है, वह मायके जाती तो कुछ भी नहीं करती। इस पर नवीन कहता जाओ मम्मी की मदद करो, पर पायल सुनती नहीं। तब कितनी बार नवीन जाकर मदद करने की कोशिश करता, पर दामाद को यूं मदद करने सास कभी नहीं देती। फिर भी वह आग्रह करके कर दिया करता। इस बार जब निर्मला जी बेटे के घर गई तो पायल की माँ उनसे मिलने आई। प्रणाम पाती के बाद पायल दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई और दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली गई। आप बहुत किस्मत वाली हैं समधन जी, आप लोगों के पास नवीन जैसा बेटा है जो कभी भी हमें यह एहसास नहीं होने देता कि वह हमारा बच्चा नहीं है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो नवीन जैसा दामाद मिला। बेटी तो थी ही, बेटे की जो कमी कभी कभी खलती थी वह भी नवीन ने पूरी कर दी। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने उसे, तभी तो वह कभी घमंड नहीं करता कि वह हमारा इकलौता दामाद है। बस यूँ समझ लीजिए आपने हमारी बेटी अपना लिए, वैसे ही हम आपके बेटे को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधन जी, पायल की माँ हाथ जोड़कर कहने लगी। यह क्या कह रही हैं समधन जी, पायल ने जब हमें इतना मान सम्मान दिया तो नवीन को क्यों नहीं देना चाहिए। चलिए हम दोनों का परिवार इससे पूरा हो गया, कहकर निर्मला जी ने पायल की माँ के हाथ पर हाथ रखकर अपनापन जताने लगी। पायल की माँ के जाते ही सुरेश जी जो यह सब सुन रहे थे निर्मला जी से बोले, अब क्या होगा निर्मला, समधन जी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया, कहकर हंसने लगे। ज़्यादा मेरा मजाक ना बनाइए, मैं कितना गलत सोच रही थी। जब बहू हमें अपना मानती है तो बेटा ससुराल को करता है तो हमें बुरा क्यों लग जाता है। देखा मेरा संस्कार, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, दो दो माँ मिल गई उसे। निर्मला जी अपनी बड़ाई करते हुए बोली। इतना सुनते ही पायल कमरे में आकर बोली, और मुझे क्या मिला माँ। निर्मला जी बोली, तुम्हें भी तो दो दो माँ मिल गई, कहकर बहू को गले लगा लिया। सुरेश जी और नवीन हंसने लगे। बेटा कहीं ससुराल का होकर न रह जाए, निर्मला जी की यह चिंता दूर हो गई। निर्मला जी समझ गई कि जब बहू अपना सब छोड़कर ससुराल वालों को अपना सकती है तो दामाद क्यों नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।